देवकीनंदन ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, पूछ रहा है कि आखिर बंगाल में हिंदुओं की जान का दुश्मन कौन है? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि सिर्फ बंगाल में ही ऐसा क्यों है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बंगाल में ही क्यों है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वक्त का हम विरोध कर रहे हैं, जो कानून लाई है सरकार उससे हम सहमत नहीं है, तो विरोध तो बहुत सारी जगह पे हो रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में हो रहा है, और विरोध करने का सबको अधिकार है, राइट्स हैं। आप मानो या न मानो वो आपकी मर्जी है। मैं हो सकता है मैं न मानूं कि जी न्यूज है, वो मेरी मर्जी है, आप उसे थोप नहीं सकते। और मेरा मन है कि मैं उसका विरोध करूं, अगर नहीं है तो नहीं करूं, लेकिन विरोध करूं, सड़क पे ही करूं, पार्क में ही करूं। अभी मैं आपका कल डीएनए देख रहा था, उसमें ही बताया गया कि हमारे कुछ जैन भाइयों ने भी मंदिर के लेकर महाराष्ट्र में विरोध किया गया, पर वहां तो खूनी संघर्ष नहीं हुआ, वहां तो किसी को नहीं मारा गया, वहां तो किसी बहन बेटी को प्रताड़ित नहीं किया गया, वहां तो किसी के घर में आग नहीं लगाई गई, वहां तो किसी की दुकान नहीं लूटी गई। और अगर ये साहस है तो यूपी में करके दिखा दो, एक बार करके दिखा दो। यूपी में नहीं कर सकते ना? तो क्या आपके कहने का मतलब है कि क्या वहां पर दंगाइयों को, कट्टरपंथियों को छूट मिली हुई है सरकार की तरफ से? अरे जिन सबसे पहले बुलाया किसको? जो परेशान है उनको बुलाने की बजाय जिन्होंने परेशान किया उन्हीं को, उनके साथ आप मीटिंग कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ये कौन सा सेंस है? आपकी जिम्मेदारी है, जब आपने संविधान के पद पर बैठकर संविधान की शपथ खाई है तो आपको हिंदुओं की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और हिंदुओं का पहला राइट है इस देश पे। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर दीदी ने वहां पर इमामों के साथ बैठक की तो हिंदू धर्मगुरुओं के साथ भी करनी चाहिए थी। की क्या? हिंदू धर्मगुरुओं की तो चोटी काटी गई है वहां पे। राम राम बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर हिंदू धर्मगुरु की चोटी काटी गई और उसके ऊपर हमला किया गया है। और जब आप कहेंगे मैं आपको पूरा नाम, एड्रेस सब भेज दूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस देश में रहते हैं और तो इतना सब कुछ हो रहा है देवकीनंदन ठाकुर जी, तो फिर हिंदू धर्मगुरु खामोश क्यों है? क्या करें? तलवार लेके निकल जाएं? क्या करें? अगर हम संविधान में बिलीव करते हैं तो हम सब कम से कम तलवार लेके तो सड़क पे नहीं घूम सकते ना। हम तो किसी को नहीं कह सकते कि हम खून की होली खेलेंगे, लेकिन हां, अगर किसी को खून की होली खेलने का मन है तो एक बार हमें परमिशन दिलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। आइए हम लोग मैदान में खेलते हैं, जिसे खून की होली खेलनी खेले, आइए ना। तो अगर वो हिंसा कर रहे हैं तो आप भी हिंसा करेंगे? हिंसा का जवाब हिंसा से। प्रत्युष जी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि हम खून की होली खेलेंगे। जिसे खून की होली खेलनी है वो ले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन, और सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन दे कि भैया जिन जिन को खेलनी है खेलो। फिर तो वो युद्ध होगा, वो खूनी खेल थोड़ी होगा। करते हैं आज। और सुनिए, जनता को छोड़िए, जनता को मत बुलाइए, जनता को तो प्रणाम करता हूं। हम जितने भी धर्मगुरु हैं उनके, और हमारे धर्मगुरु हैं, राजनेता अपने घर पे बैठे रहे, जज अपने घर पे बैठे रहे, जनता अपने घर पे बैठी रहे, आ जाओ एक बार परमिशन लेके। भाई युद्ध तो इस देश में होता ही रहा है ना शुरू से। आप तो खुली चुनौती दे रहे हैं। किसको? किनको चुनौती दे रहे हैं आप? कट्टरपंथियों को चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में। मैं बता रहा हूं, कोई मेरी बहन बेटी को ये कहे कि जब फोर्स यहां से चली जाएगी तब तुम्हारे साथ खून की होली खेली जाएगी, और मैं धर्मगुरु होने के नाते अपने घर में बैठा रहूंगा क्या? क्या करेंगे ये लोग? कर क्या लेंगे ये लोग? ज्यादा ज्यादा मेरी जान ले लेंगे ना। मैं अपनी बहन बेटियों के लिए एक बार नहीं 1 करोड़ बार अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक भी बहन बेटी की इज्जत नहीं जानी चाहिए। ठीक है।